Welcome to in this video lecture. Today I am going to start searching in C language chapter 2. Now let's start. What is searching? Searching means to search or find. Searching का मतलब होता है कुछ चीज़ को find करना और search करना. Searching is a search for an element in a given array or a character in a text. Searching का मतलब होता है किसी element को किसी given array में search करना और किसी character को किसी text और string में search करना. तो आपको क्लियर होगा कि सर्चिंग का मतलब हमें कुछ एलिमेंट दिए होंगे, उसे ढूंढना होगा कहाँ, किसी एरे में और किसी टेक्स्ट और स्ट्रिंग में. देयर आर टू मेन मेथड ऑफ सर्चिंग इन एरे. फर्स्ट वन इज सिक्वेंशियल और लीनियर सर्च, हम इसको लीनियर सर्च भी कहते हैं. सेकंड वन इज बाइनरी सर्च. फर्स्ट वन सिक्वेंशियल सर्च. इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द डिजायर्ड वैल्यू इज सर्च्ड और सर्च इन अ सर्टेन ऑर्डर फ्रॉम अ सिक्वेंशियल लिस्ट ऑफ रैंडम ऑर्डर. यह एक प्रोसेस है किसी डिजायर्ड वैल्यू को सर्च करने का और हम किसी सर्टेन ऑर्डर में उसको सर्च करेंगे. किसी रैंडम ऑर्डर में कुछ एलिमेंट गिवन होंगे, लाइक 1 2 3 4 नहीं दिया होगा आपको, लाइक 10 दिया होगा, 100 दिया होगा, फिर 50 दिया होगा, फिर 40. ऐसे किसी रैंडम ऑर्डर में कुछ नंबर्स दिए होंगे, उसमें से आपको एक एलिमेंट दिया होगा कि सपोज 40 दिया हुआ है, तो आपको उसमें सर्च करना होगा कि 40 किस इंडेक्स में प्रेजेंट है एरे में. दिस टेक्निक इज़ ऑल्सो कॉल्ड लीनियर सर्च. अभी हम आगे एग्जाम्पल से देखेंगे विजुअली कि आपको और क्लियर हो जाएगा. इन सिक्वेंशियल सर्च टेक्निक द गिवन एरे इज स्कैन फ्रॉम लोअर बाउंड टू अपर बाउंड. सपोज हमको 40 दिया गया था, तो हम स्टार्टिंग से सर्च करेंगे क्या इससे बराबर है, नहीं है, फिर अगला देखेंगे, अगला ऐसे एक लोअर बाउंड से अपर बाउंड तक चलते हैं. एरे की जो फर्स्ट इंडेक्स होती है उसको लोअर बाउंड कहते हैं और जो लास्ट इंडेक्स होती है उसको अपर बाउंड कहते हैं. एंड ईच एलिमेंट इज़ कम्पेयर्ड विद द एलिमेंट टू बी सर्च. जिससे हम सर्च करना है उससे हम कंपेयर करते हैं. दिस टेक्निक कैन बी अप्लाइड टू बोथ सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड एरेज. ये दोनों ही एरेज पे अप्लाई होता है, जो सॉर्टेड होंगे, अनसॉर्टेड. अनसॉर्टेड मतलब किसी रैंडम ऑर्डर में नंबर गिवन होंगे, सॉर्टेड मतलब 1 2 3 4 ऐसे एक किसी ऑर्डर में दिया होगा. द डिसएडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक इज इट टेक लॉन्गर टाइम टू कंपेयर एलिमेंट इन अ लार्ज एरे. अगर बहुत बड़ा एरे है तो बहुत टाइम लेगा सर्च करने के लिए. हैंस इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर लार्ज एरेज. ये लार्ज एरे के लिए सुटेबल नहीं है. एग्जाम्पल ऑफ सिक्वेंशियल सर्च. देयर इज़ अ गिवन एरे in which there are 5 elements 5 4 3 2 1. Don't take it in order, they are in random order. Take it in random order. Searching for 3, the element 3 you have to search in the given array, means you have to tell the index of that element. First हमने चेक किया 5 = 3 है, नहीं. नेक्स्ट जो लेफ्ट साइड है वो आपका एरे का एलिमेंट है, राइट साइड जो एलिमेंट सर्च करना है उससे हम कंपेयर कर रहे हैं. 4 = 3 है, नहीं. नेक्स्ट 3 = 3 है, हाँ है, हमें मिल गया 3, तो यस वी फाउंड द एलिमेंट इन द गिवन एरे. देन वी रिटर्न द एलिमेंट और इंडेक्स, एनीथिंग वी कैन रिटर्न. नाउ वी कैन सी द कोड एग्जांपल ऑफ सिक्वेंशियल सर्च. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गिवन एरे लाइक 10 23 45 70 11 15. देयर आर 6 एलिमेंट इन द एरे. द साइज ऑफ ARR, इससे हमें एरे की साइज मिल जाती है. सेकेंड वन इज n = साइज ऑफ इन ब्रैकेट ARR एरे का नेम डिवाइड बाई साइज ऑफ ARR 0. इससे हमें एरे की साइज मिल जाती है. x = 70, हमें सर्च क्या करना है, 70 को सर्च करना है, किसमें, एरे में. तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया i एंड फाउंड =-1. -1 से क्योंकि निगेटिव में कुछ होगा नहीं, इसलिए हमने फाउंड में -1 स्टोर करा दिया. फॉर i = 0, i <n लेस देन साइज तक चलाया, सेमीकोलन i++. अब ये कहाँ से चलेगा, 0 से लेके एरे के लास्ट इंडेक्स तक. इफ़ एरे ऑफ i, एरे ऑफ 0 क्या बराबर है x के, 70 के बराबर है, नहीं. एरे ऑफ i, एरे ऑफ 0 पे क्या है, 10, क्या 10 बराबर है 70 के, नहीं. अगेन i की वैल्यू 1 हुई. एरे ऑफ i, एरे ऑफ 1 की वैल्यू 23 है, क्या 23 70 के बराबर है, नहीं. आई की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट हुई. एरे ऑफ 2 की वैल्यू 45 है, क्या 45 70 के बराबर है, नहीं. अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई 3. एरे ऑफ 3 की वैल्यू 70 है, क्या 70 बराबर है 70 के, हाँ. अब फाउंड में हमने आई को अपडेट कर दिया, किस इंडेक्स पे है, 3. आई की वैल्यू 3 है, 3 स्टोर हो गया. और ब्रेक, अब मैंने आपको पिछले कुछ लेक्चर में बताया कि ब्रेक लूप से एग्जिट करा देगा, तो एग्जिट कराया, ठीक है. हमें आई फाउंड में मिल गया किस इंडेक्स पे है. अगर 70 नहीं होता एरे में तो इफ़ के अंदर जाता नहीं, लूप ख़त्म हो जाता, तो बाहर आता तो देखता इफ़ फाउंड == -1 है,
हाँ है तो प्रिंट कर देता कि एलिमेंट नहीं फाउंड है, बट यहाँ पे आई की फाउंड में आई की वैल्यू स्टोर हो गई है जो कि 3 है, तो फाउंड अब -1 के बराबर नहीं है, तो एल्स में प्रिंट कर देगा एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 3 और प्रिंट करा दिया। एक्सप्लेनेशन, द फॉर लूप इन द मेन फंक्शन इटरेट्स थ्रू द एरे एंड द कंपेयर ईच एलिमेंट विथ एक्स, जो मैंने बताया कि हर एलिमेंट से कंपेयर करेगा। इफ़ द एलिमेंट इज़ फाउंड द इंडेक्स इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल फाउंड एंड द लूप ब्रेक। मैंने बताया कि जब एलिमेंट मिल जाएगा तो फाउंड में आई की वैल्यू को अपडेट कर देंगे और लूप को ब्रेक करा देंगे। आफ्टर द लूप द प्रोग्राम चेक इफ़ फाउंड इज स्टिल -1। अब हमें पता करना होगा कि क्या फाउंड की वैल्यू अभी भी -1 है। -1 है तो हमें एलिमेंट नहीं मिला, अगर -1 नहीं है तो एलिमेंट मिल गया है और हम उस इंडेक्स को प्रिंट करा देंगे, आउटपुट हमारा आ जाएगा 3। अब हम चलते हैं इसको प्रिंट करा के देखते हैं। वही एरे डिक्लेयर किया हमने 10, 23, 45, 70, 11, 15, साइज़ हमने निकाल लिया एरे का, वेरिएबल डिक्लेयर किया, लूप चलाया और अगर नहीं मिलता है, -1 है, फाउंड की वैल्यू अभी भी -1 है, तो एलिमेंट नॉट फाउंड, अगर नहीं तो एलिमेंट फाउंड हो गया किस इंडेक्स। अब हम इसको रन करा के देखते हैं। एलिमेंट एट इंडेक्स 3, सपोज़ हम इसमें 70 की जगह दे देते 15, फिर से रन कराएं, 5 पे है। तो इस तरीके से लीनियर सर्च काम करता है, हर एक एलिमेंट को एरे के कंपेयर करता है सर्चिंग वैल्यू से, अगर मिल जाता है तो ठीक, और अगर हम इसमें दे देते 20 जो कि है नहीं, तो हमें क्या मिलता है, एलिमेंट नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि इफ़ के अंदर गया ही नहीं, लूप ख़त्म हो गया और फाउंड की वैल्यू अभी भी -1 है, तो प्रिंट ये हो गया। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट इज़ बाइनरी सर्च। Binary search. In this method, the previously present value are arranged in increasing order or ascending order. इस मेथड में हम जो पहले एलिमेंट गिवन है एरे में, उनको हम या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, फिर उसके बाद सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। दिस ऑपरेशन स्टार्ट फ्रॉम द मिडिल ऑफ द एरे फ्रॉम विच द एरे इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मीन्स जो हम एरे गिवन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और किस बेसिस पे करेंगे, जो मिडिल एलिमेंट है उसको उठाएंगे, चेक करेंगे क्या वो सर्चिंग एलिमेंट के बराबर है। अगर मिडिल एलिमेंट सर्च वैल्यू के बराबर है तो सर्चिंग प्रोसेस एंड हो जाता है। इफ़ द मिडिल एलिमेंट इज़ ग्रेटर देन द सर्च वैल्यू देन द सर्चिंग इज़ इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एरे। अगर मिडिल एलिमेंट बड़ा है सर्चिंग वैल्यू से, मतलब सर्च वैल्यू छोटा है, तो हम लेफ्ट हाफ में सर्च करेंगे, अदरवाइज राइट हाफ में। दिस टेक्निक ओनली अप्लाइज टू शॉर्टेड एरे, इट टेक लेस टाइम देन सीक्वेंशियल सर्च। सीक्वेंशियल सर्च ज़्यादा टाइम लेता था और वो सॉर्टेड अनसॉर्टेड दोनों पे अप्लाई था, बट बाइनरी सर्च सिर्फ सॉर्टेड एरे पे अप्लाई है और लेस टाइम लेता है। एग्जाम्पल, सपोज़ हमें एक एरे गिवन है लाइक 2, 5, 8, 12, 16, 23, 38, 56, 72, 91। ये सॉर्टेड ऑर्डर में हमें सर्च क्या करना है, 23। तो हम एरे को मिडिल एलिमेंट्स 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, लेफ़्ट एरे और राइट एरे। तो मिडिल एलिमेंट 16, सर्च क्या करना है हमें 23। 23 बड़ा है 16 से, टेक सेकेंड हाफ जो राइट एरे है। 23 बड़ा है 16 से, तो राइट लेंगे, राइट मतलब 23, 38, 56, 72। अब 16 को छोड़ दिया और लेफ़्ट एरे छोड़ दिया। अब हम इनमें से देखेंगे मिडिल एलिमेंट क्या है, 56। 23 लेस देन 56 है, मतलब टेक फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ मीन्स लेफ्ट साइड, 23, 38। अब 2 एलिमेंट है तो हम मिडिल एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट। 23 इक्वल टू 23, फाउंड, रिटर्न 5। तो हमें इंडेक्स रिटर्न कर दिया 5 और एलिमेंट 23 मिल गया। इस तरीके से हम बाइनरी सर्च अप्लाई करते हैं। हम पूरा एरे होता है उसके मिडिल एलिमेंट को निकालते हैं। अगर मिडिल एलिमेंट छोटा है तो हम राइट एरे लेंगे, सेकेंड हाफ एरे लेंगे, अगर बड़ा है तो लेफ़्ट एरे लेंगे। आप इसको ऐसे भी दे सकते हैं, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, अगर आपको लेफ़्ट और राइट में कन्फ्यूज़न हो तो। दिस इज़ द कोड एग्जाम्पल। एरे गिवन है 10, 23, 45, 70, 80, 90। हमने साइज़ निकाला, सर्च हमें 70 करना है। अब यहाँ पे लेफ़्ट डिक्लेयर किया 0, राइट हमने n-1 और एक मिड डिक्लेयर किया और एक फाउंड इक्वल टू -1 डिक्लेयर किया है। ये 4 वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है। क्यों किया है हम दिखाते हैं। आप लो लिया है, मिड लिया, हाई मेंशन नहीं है, हाई इक्वल टू 9 है, और एक फाउंड हमने लिया है -1 जिसमें हम अपना रिजल्ट स्टोर कराएंगे। यहाँ पर हम वाइल लूप रन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पता नहीं है कि कब तक लूप चलना है कब तक नहीं। तो वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक लेफ़्ट लेस देन और इक्वल टू राइट है तब तक लूप चलेगा।
अब लूप के अंदर हम आएंगे तो हम पहले मिड निकालेंगे। वहाँ पे हम मिड एलिमेंट कैसे पता चलेगा, कंडीशन है लेफ्ट प्लस इन ब्रैकेट राइट माइनस लेफ्ट डिवाइड बाई 2। ये कंडीशन है जिससे हम मिड एलिमेंट निकालते हैं। इसको मैं आपको आगे भी बताऊंगा, किसी छोटे से वीडियो में मैं अलग से बना दूंगा कि ये कैसे आया है। मिड इक्वल टू लेफ्ट प्लस इन ब्रैकेट राइट माइनस लेफ्ट डिवाइड बाई 2, हमें मिड एलिमेंट मिल जाएगा। इफ़ एरे ऑफ मिड इक्वल टू एक्स है, मतलब सर्चिंग एलिमेंट के बराबर है, तो हम फाउंड में मिड को स्टोर करा देंगे, ब्रेक करा देंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मिड एलिमेंट से चेक करेंगे। अदरवाइज एल्स इफ़, अगर हमारा एरे ऑफ मिड छोटा है सर्चिंग एलिमेंट्स, हमें एक राइट हाफ में सर्च करना होगा। तो राइट हाफ में सर्च करने के लिए हमारा लास्ट इंडेक्स तो वही होगा, बट हमारा जो लेफ्ट इंडेक्स है वो मिड के आगे वाला हो जाएगा। तो इसलिए लेफ्ट में हमने मिड प्लस 1 कर दिया। अगर एरे ऑफ मिड छोटा नहीं है, बड़ा है, तो हम एल्स में राइट में मिड -1 कर देंगे, क्योंकि हमारा जो सर्चिंग एलिमेंट है वो छोटा है मतलब इधर लेफ़्ट साइड में होगा। तो हम अपने राइट वाले इंडेक्स को इधर ला देंगे, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स तो वही होगा लेफ़्ट, तो हमें इधर सर्च करना है। ऐसे हम सर्च वाइल लूप रन करता रहेगा। अगर फाउंड की वैल्यू -1 रही तो प्रिंट कर देंगे एलिमेंट नहीं मिला, अदरवाइज प्रिंट कर देंगे एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, जो भी इंडेक्स पे एलिमेंट होगा फिर प्रिंट कर देंगे। आई नो दिस इज़ डिफ़िकल्ट, बट आपको बस बेसिक समझ में आना चाहिए। फर्स्ट टाइम में अगर आपको 20 to 30% क्लियर है तो इनफ है, आप अगेन पढ़ेंगे तो मे बी क्लियर हो जाएगा। अगर स्टिल कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं अलग से बाइनरी सर्च के एक वीडियो बना दूंगा। एक्सप्लेनेशन बाइनरी सर्च लॉजिक, लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर आर इनिशियलाइजिंग टू द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द एरे। वही लेफ्ट और राइट पॉइंटर जो है, हाँ, उसको हम स्टार्टिंग में इनिशियलाइज कर देते हैं। द लूप कंटिन्यूज वाइल द सर्च स्पेस इज वैलिड लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट। लूप तब तक चलेगा जब तक लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट, जब तक छोटा है या बराबर है राइट के, तब तक लूप चलेगा। द मिडिल एलिमेंट इज चेक्ड इफ इक्वल टू द टारगेट, द इंडेक्स इज स्टोर्ड इन फाउंड। इफ द मिडिल एलिमेंट इज स्मॉलर, छोटा है मतलब मिडिल एलिमेंट, तो सर्च कंटिन्यू इन राइट हाफ, लेफ्ट इक्वल टू मिड +1। तो हमारा मिडिल एलिमेंट छोटा है तो सर्चिंग एलिमेंट हमारा बड़ा है तो मतलब राइट हाफ में होगा, इसलिए हमने लेफ़्ट को मिड +1 कर दिया। लेफ़्ट जो था हमारा 0, उसको मिड के बाद वाले इंडेक्स पे असाइन कर दिया। इफ़ इट इज़ लार्जर द सर्च कंटिन्यू टू द लेफ्ट हाफ मीन्स राइट इक्वल टू मिड -1। हमने राइट इंडेक्स जो आखिरी वाला था उसको घटा के मिड के पहले कर दिया है इस साइड। तो इस तरीके से सर्चिंग होगा। द रिजल्ट इज़ प्रिंटेड आफ्टर द लूप डिपेंडिंग ऑन वेदर द एलिमेंट वॉज फाउंड और नॉट। ये आप पढ़िएगा और एक बार इस एग्ज़ाम्पल को देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे वर्क कर रहा है। चलिए चलते हैं, इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। एक एरे गिवन है, शॉर्टेड एरे है 10, 23, 45, 70, 80, 90। हमने साइज़ निकाला एरे की। सर्चिंग एलिमेंट जो हमें सर्च करना है, हमने लेफ़्ट राइट मिड फाउंड 4 वेरिएबल डिक्लेयर किया। लेफ़्ट में 0, राइट में n-1 लास्ट इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, और मिड में कुछ नहीं है, फाउंड में -1 जिसमें हम रिजल्ट स्टोर करेंगे। लेफ़्ट हमारा 0 पे है। अगेन हम एक लूप चल रहेंगे, लेफ़्ट लेस देन इक्वल टू राइट, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक लूप चलेगा। अब हम मिड निकालेंगे, लेफ़्ट प्लस इन ब्रैकेट राइट माइनस लेफ़्ट डिवाइड बाई 2, इससे हमें मिडिल इंडेक्स मिल जाएगा। अगर हमारा मिडिल एलिमेंट बराबर है उसके सर्चिंग एलिमेंट के तो फाउंड को अपडेट करेंगे और लूप को ब्रेक कर देंगे। अदरवाइज़ हम चेक करेंगे क्या मिडिल एलिमेंट छोटा है, सर्चिंग एलिमेंट से छोटा है, तो हम अपने लेफ़्ट को मिड +1 कर देंगे। सब जैसे मिडिल एलिमेंट हमारा 45 आया तो हमारा मिडिल एलिमेंट छोटा है 70 से, तो हमारा जो लेफ़्ट 0 पे था उसको हम मिड +1 कर देंगे, मतलब यहाँ पर कर देंगे। अगेन वो जाएगा, मिड निकालेगा, फिर मिड निकालने के बाद चेक करेगा क्या मिडिल एलिमेंट बराबर है इसमें। मिडिल एलिमेंट इस बार ये आएगा इस एरे में, ये हमारा सेकेंड हाफ एरे है, इसमें मिडिल एलिमेंट 80 आएगा। तो 80 हमारा छोटा तो नहीं है 70 से, तो एल्स में जाएगा राइट मिड -1 कर देगा। जो राइट यहाँ पे था उसको मिड -1 कर देगा 70 पे। फिर अगेन मिड निकलेगा, इस बार 3 आएगा तो चेक करेगा क्या मिड बराबर है, हाँ है, तो फाउंड में 3 अपडेट करके ब्रेक कर देगा। फाउंड में मिड अपडेट करके लूप को ब्रेक कर देगा। हमारा फाउंड -1 की इक्वल है, नहीं, फॉल्स। एल्स आएगा, प्रिंट कर देगा एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 3। चलिए अब हम इसको रन करा के देखते हैं। ये आउटपुट आया, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 3। सो दिस इज़ अ बाइनरी सर्च प्रोग्राम। नाउ यू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बाइनरी सर्च। आउटपुट क्या आएगा, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 3। नाउ द डिफरेंस बिटवीन देम, हाउ लीनियर सर्च वर्क एंड बाइनरी सर्च।
लुक एट ईच आइटम इन द लिस्ट वन बाई वन, लीनियर सर्च हर एक एलिमेंट को वन बाई वन चेक करता है। लुक इन द मिडिल एंड कीप डिवाइडिंग द लिस्ट, और ये मिडिल एलिमेंट को चेक करता है और एरे को डिवाइड कर देता है, तो एक ही पोर्शन में चेक करना पड़ता है, इस तरीके से वो डिवाइड करते जाता है। एरे रिक्वायरमेंट, वर्क ऑन एनी लिस्ट, सॉर्टेड अनसॉर्टेड, ओनली वर्क ऑन सॉर्टेड। स्पीड, स्लो फॉर बिग लिस्ट, फास्ट फॉर बिग लिस्ट। टाइम टू फाइंड, टेक लॉन्गर टाइम एज द लिस्ट गेट बिगर, मैंने जैसे आपको बताया अगर एरे बड़ा है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इट टेक लेस टाइम। बेस्ट फॉर स्मॉल लिस्ट और व्हेन द लिस्ट इज़ नॉट सॉर्टेड, लार्जर लिस्ट दैट आर ऑलरेडी सॉर्टेड। एग्जाम्पल, सर्चिंग फॉर नेम इन अ रैंडम लिस्ट, सर्चिंग फॉर अ नेम इन अ डिक्शनरी सॉर्टेड। ये एग्जाम्पल हैं आपके सिक्वेंशियल सर्च और बाइनरी सर्च के। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टिल नाउ. If you have any doubt, please comment. I will make a video on that. Thank you. Don't forget to like and subscribe and share with your friends.